मैं आपको बताते चलूँ कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में पहुँच चुका हूँ और जहाँ पर आपको बता दें कि मेरे साथ पंजाब केसरी के राजीव रंजन जी इस समय मौजूद हैं और सवाल ये हम लोग काहे पहुँचे हुए हैं। एक जिले के एक अपने आप को पत्रकार बताते हैं जिनका नाम है सागर सूरज और पता नहीं सठिया गए हैं कि मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं कि पगला गए हैं। अब उनका बयान और जब ऐसे आएगा तो सवाल तो हम लोग करबे ना करेंगे। जो देश का चौथा स्तंभ अपने आप को जो कि ये संविधान ही बताती है कि मीडिया वाले जो बंधु हैं, पत्रकार बंधु, देश के चौथे स्तंभ है, कहीं न कहीं दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं और निस्संदेह न्याय मिलता है। लेकिन जब ऐसे लोगों पर ये सागर सूरज जैसा ये घटिया प्रवृत्ति का लोग, मैं घटिया इसलिए बोला हूँ कि ये इंसान निस्संदेह घटिया है और इसके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए। चूँकि ये पूरे जिले के पत्रकारों को ये कलंकित करने का ये काम किया है। मैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस समय मौजूद हूँ राजीव रंजन जी के पास। सबसे पहले सर आपका हमारे एएस एक्सप्रेस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय से दे करके इस मुद्दा पे बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखाना चाहूँगा कि एक ये क्या पत्रकार का ये स्तर हो सकता है क्या? वो मुखे कानून बना लिए हैं। अपने अलावा जिला के जितने भी पत्रकार हैं, सबको बेईमान बता रहे हैं, सबको गँवार बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम अकेले ईमानदार हैं। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब के सब गँवार हैं, सब के सब बेईमान हैं। तो क्या आप बताइए ना, आप एक पत्रकार है, इस धूप में आप आए हैं खबर कवरेज करने के लिए, आपको किसी माध्यम से सूचना मिला कि ऐसा मुद्दा है, आप हमसे बयान लेने आए और आपको बता रहा है कि सारे पत्रकार 100 रुपया के तेल के लिए दिन भर घूमता है। क्या आप 100 रुपया के तेल के लिए घूमते हैं दिन भर? सर सवाल ये नहीं है, इसका मतलब ये जो सागर सूरज नाम का व्यक्ति है वो खुद दलाल होगा, वो दलाली करता होगा, इसलिए जो उसके निगाह में तमाम पत्रकार सर दलाल उसको दिखते होंगे, जो कि कहीं नहीं तो कहीं पत्रकारों का अपमान किया जा रहा है। और सर क्या आपको नहीं लगता है कि इसके ऊपर लीगल एक्शन लेकर इसके ऊपर मुकदमा होनी नहीं, चाहिए? नहीं, बिल्कुल, इस पे लीगल एक्शन होना चाहिए और मैं आपको बता दूँ कि मैं लीगल नोटिस भी भेजने का काम कर रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्द उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजूँगा। उन्होंने जो पत्रकारों के लिए मान-सम्मान में जो ठेस पहुँचाया है और वो बता रहे हैं कि 100 रुपए के तेल के लिए पत्रकार घूमते हैं। पहले आप देखिए ना, अपने नाम के आगे स्वयंभू अपने से रख लिए हैं कि निर्भीक और ईमानदार। क्या किसी ईमानदार पत्रकार पे गबन का मुकदमा दर्ज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जा करके देखिए टाउन थाना में 432/21 केस नंबर में गबन का, रंगदारी मांगने का, फर्जरी करने का मुकदमा दर्ज है। केस ट्रू हो गया है, फरार चल रहे हैं वो। उनका बेल एंटीसिपेटरी बेल फाइल किए थे, बेल भी उनका रिजेक्ट हो गया है। और इतना ही नहीं, उनका जो पुराना इतिहास रहा है, उस इतिहास को देखिए ना। राजा बाजार में आने से पहले वो कहाँ रहते थे, कृष्णनगर में क्या क्या कारनामा किए हैं, सारा कारनामा रखे हुए हैं, पूरा रखे हुए हैं हम। अब अगर खोल देंगे ना, आपको एक चीज बता देता हूँ कि अपने देश के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार है वेद बाबू। वेद बाबू का एक आर्टिकल छपा था। ये व्यक्ति फर्जरी, इसका फर्जरी देखिए किस हद तक फर्जरी करता है कि उनके आर्टिकल को सेम टू सेम कॉपी करके चोरी करने के लिए भी, नकल के लिए भी कहा जी, जाता है कि अकल अकल चाहिए, अकल अकल चाहिए। चाहिए। जी। और उन्होंने देखिए कि कितना बड़ा ये बेवकूफ भी कहेंगे, कितना बड़ा बेवकूफ है कि वो सेम आर्टिकल को अपने नाम से छाप दिया कि ये मेरा आर्टिकल है, मैंने इस तरह का लेख लिखा है। उसका भी एविडेंस रखें, उसका भी एविडेंस लाएंगे। और वो खुद फर्जरी करता है, लिखता है अखबार पे कि आरएनआई रजिस्टर्ड है। कहाँ है आरएनआई रजिस्टर्ड? दिखाओ, दिखाओ ले करके पब्लिक डोमेन में कि हमारा आरएनआई रजिस्टर्ड है अखबार। दिखाओ। सर जैसा कि आपको बता दें सागर सूरज के बारे में ये आरोप है कि बहुत सारे गरीबों का वो ज़मीन सर हड़प चुके हैं और ऐसा भी सर मुकदमा चला है। क्या सच्चाई है सर? देखिए, इस पर तो हम, ये कोर्ट का मामला है, इस पर तो हम विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि क्या ज़मीन का उनका विवाद। हाँ, ये जो है राहुल अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति है, जो अपना कागज़ देखा है, उनसे 11 सवाल पूछा है, तो उस सवाल को उनको जवाब देना चाहिए। क्या सवाल है, उनके सवाल के डिफेंस में जवाब देना चाहिए कि आप पत्रकारों को अनर्गल बातें करना चाहिए, शुरू कर दीजिएगा। जी नहीं, जवाब देना पत्रकार चाहिए। पत्रकार जो है, कोई भी पत्रकार है, सही को ही सही दिखाएगा। जी, कि आप जो गलत कह दिया, आपको उसको सही दिखा देगा पत्रकार आकर के। आपके दबाव में आकर के पत्रकार सही दिखा देगा गलत को। जो उसको सही लगेगा वही दिखाएगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह से वो मानसिक दिवालियापन घोषित हो गया है और 2-4 को भाड़े का टट्टू रखा है अपने साथ, अगल-बगल में, जिसको कोई काम-धाम है नहीं। दिन भर में वकालत का डिग्री कर लिया है, वकील का तो हाल देख ही रहे हैं, कोर्ट में किस तरह कर रहा है। दिन भर में उसको तो काम नहीं मिल रहा है। अच्छे वकील भी हैं इस जिला में, अच्छे से तरह से काम भी करते हैं।
और वकील न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसको तो काम है नहीं, दिन भर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इधर-उधर अनर्गल की बातें करते रहता है, 2-4 को भाड़ा का टैटू रखा है, उसे करवाते रहता है। तो ये पूरे तरह से एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है और इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि वो पत्रकारों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और इसके बहुत जल्द हम लीगल नोटिस भेजने का काम करेंगे और उसको जवाब देना होगा उसको। नहीं तो जेल भेजने का काम करेंगे हम, जिस तरह का शब्द का प्रयोग उसने पत्रकारों के साथ किया है। सर, सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार को समाज का आईना कहा जाता है और पत्रकार निष्पक्ष ईमानदार लोग होते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं अगर एक पत्रकार अगर पत्रकारिता के अलावा अपना कोई निजी व्यवसाय कर रहा है तो ऐसे लोगों पर इनका टिक्का टिप्पणी करना, कि कोयला का व्यवसाय है, दलाली करता है, ये सर कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अच्छा, जाएगा? ये बताइए ना कि पत्रकार ईमानदार, निश्चित रूप से पत्रकार ईमानदार होता है। निश्चित रूप से ये कहीं से काटने वाली बात नहीं है कि सभी पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हो या आपको डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो, जितने भी पत्रकार हैं सब के सब सम्मानीय है, चूंकि वो जनता की आवाज बनने का कोशिश करते हैं। वो न कि दलाली करने का काम करते हैं, न कि फर्जरी करने का काम करते हैं, न कि जमीन हड़पने का काम करते हैं। और जो आदमी, अगर कोई पत्रकार अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए कोयला का ही काम करता है, तो इसमें गलत क्या है भाई? बिल्कुल नहीं गलत। क्या गलत है? वो अपने मेहनत से कमा रहा है, वो फर्जरी तो नहीं कर रहा है ना कहीं। वो तो फर्जरी करके नहीं कमा रहा है ना, वो तो मेहनत से कमा रहा है। एक पत्रकार के बारे में वो कह रहे हैं कि वो दुनिया का सारा काम करते हैं, प्रेस यूनियन चलाते हैं, खेल चलाते हैं। आपको बता दें कि जिस पत्रकार के बारे में वो कह रहे हैं ना कि खेल यूनियन चलाते हैं, उनके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सचिव बनने के बाद यहाँ का प्लेयर, मोतिहारी का प्लेयर स्टेट लेवल तक खेला है, स्टेट लेवल खेला है। और उस पत्रकार के बारे में वो कर रहे हैं, वो पत्रकारों की लड़ाई यहाँ से दिल्ली तक लड़ने का काम किया है कि पत्रकारों के हक में पत्रकारों को पेंशन मिले, पत्रकारों को आपको टोल टैक्स में छूट मिले, पत्रकारों को हर जगह मिले, सुविधा मिले। तो इसके लिए वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ता है। जिस पत्रकार का लड़ाई लड़ता है, आप उसके बारे में कह रहे हैं कि लबड़ा पत्रकार है और खेल संघ को ये किया है। आप देखिए ना, आपने क्या किया इस समाज के लिए? उसने तो पत्रकारों के लिए किया है, वो सबके सामने है जो किया है। आपने क्या किया है पत्रकारों को? आपने तो पत्रकारों को गाली देने का काम कर रहे हैं। जिस पत्रकार को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, आप उस पत्रकार को गाली देने का काम कर रहे हैं। सर, आखिर में आप ऐसे लोगों के प्रति सर मतलब कि क्या नसीहत देना चाहेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की गलती सर नहीं हम करेंगे? तो उनको नसीहत यही देना चाहेंगे कि जो भी है, पत्रकार का भाषा संयमित होता है। आप संयमित भाषा का प्रयोग करें पत्रकार के लिए। अगर आप मानसिक दिवालियापन हो गए हैं, अगर आप इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो बता दीजिए, हम सभी पत्रकार मिल करके आपका इलाज बढ़िया हॉस्पिटल में करवा देंगे। लेकिन इस तरह का घटिया बयानबाजी आकर के न करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत